आइए देखें क्या है आज की खबरों में। महापौर राजकिशोर प्रसाद को नागरिकों द्वारा शिकायत मिली कि नाली का पानी जमाव की वजह से अवरुद्ध होकर दुकानों के सामने आ रहा है। इस पर महापौर ने तत्काल संज्ञान लेते हुए नगरपालिका निगम कोरबा के अधिकारियों को अवगत कराते हुए सफाई ठेकेदार को पानी के जाम की स्थिति को दूर करने हेतु निर्देशित किया। महापौर प्रसाद ने बताया कि छत्तीसगढ़ के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल के सख्त निर्देश हैं कि शहर में बरसात के पानी से जमाव की स्थिति निर्मित न होने पावे। रविवार शाम से ही शहर में हो रही बारिश से जहां बड़े बड़े स्लैब की वजह से कुछ स्थानों पर पानी की जमाव की स्थिति निर्मित हो गई थी। उसके निराकरण हेतु स्वयं महापौर प्रातः गिरते हुए पानी में वार्ड क्रमांक 13 में पहुंचकर स्थिति का त्वरित निराकरण करवाया। इसी प्रकार से शारदा विहार चिमनी भट्टा के लोगों द्वारा फोन कर उन्हें जानकारी दी गई कि नाली का पानी उनके घरों में घुस रहा है। उन बस्तियों में पहुंचकर महापौर ने देखा कि नाले में बने कलवर्ट की सेटरिंग व बांस बल्ली की वजह से जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। निगम के अधिकारियों ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा जाम की स्थिति से लोगों को निजात दिलवाई गई। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि घरों से निकलने वाले अपशिष्ट को अन्यत्र न फेंके, उसे स्वच्छता दीदियों को ही दे। बरसात के इस समय इसकी वजह से नालियों में जाम की स्थिति बनती है, जिससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घरों में प्रयोग होने वाली प्लास्टिक पाउच पन्नियों को एकत्रित कर उसका उचित प्रबंधन करे। अभी बारिश शुरू होने के बाद कल अचानक मूसलाधार बारिश हुई है, तो उसमें कई जगह पानी निकासी की समस्या की जानकारी लगी है। तो उसमें हमने सबसे पहले कल वार्ड नंबर 12 चिमनी भट्टा में वहाँ के लोगों ने फ़ोन करके बताया कि पानी घर में घुस रहा है। हमने तत्काल निगम के अधिकारियों को भी बुलाया और जो वहाँ पर नाली एक बन रहा है 119 लाख के लागत से नाला का निर्माण हो रहा है, तो उसमें के लिए वाल के लिए शटरिंग लगाया हुआ है। शटरिंग के लिए सपोर्ट के लिए बांस बल्ली जो लगे हुए हैं, तो उसमें प्लास्टिक आके फंसा हुआ था। और उसके साथ ही हमने देखा वहाँ पे एक लो लेवल का कलवर्ट पहले का बना हुआ है, तो उसको भी तोड़ना पड़ गया, तब पानी को निकासी हुआ है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट नगर मेन रोड में आज हम निरीक्षण कर रहे हैं। हम हमारे साथ इस वार्ड के वार्ड अध्यक्ष दिनेश राठौड़ जी और हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता रजनीश प्रसाद जी, साथ में हमारे निगम के सब अधिकारी हैं। तो कल जो बारिश हुई थी, तो हमने ये देखा कि जो मेन रोड की नालियाँ हैं, नालियाँ पर कई दुकानदार भाइयों ने जो सीढ़ी वगैरह बनाया है, तो उसकी वजह से भी कई जगह ब्लॉकेज हुआ है, तो उसकी वजह से पानी बाहर निकल के आया था। तो अब तो ये अमला फैला लगा करके उसकी सफाई की जा रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कोरबा के सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं से मैं अपील भी करना चाहता हूँ कि घर से बाहर जो भी कचरा लेने के लिए हमारे स्वच्छता दीदी आते हैं, उनको कचरा घर का उनको दे दें और कोई भी प्लास्टिक पन्नी वगैरह नाली में ना फेंकें। साथ ही कई रोड के किनारे कई दुकानदार भाइयों को वहाँ पर निर्माण कार्य भी उनके द्वारा कराया जा रहा है, तो उनसे भी मैं अपील करता हूँ कि जो निर्माण सामग्री का जो कचरा है डेबरी से, उसको भी नाली में जाने से आप उसको रोकें, ताकि नाली जाम न हो सके। और इसमें हमारा प्रयास रहेगा कि बरसात में कहीं पर भी पानी का जमाव न हो सके। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। नगर के व्यस्ततम क्षेत्रों में शामिल निहारिका घंटाघर के ओपन थिएटर मैदान में स्थित जिला पुरातत्व संग्रहालय में चोरी हो गई। पिछली रात यहां चोरों ने प्रवेश कर पुरातात्विक महत्व के तांबा, चांदी के सिक्कों सहित बंदूक और तमचा के साथ साथ तीर की चोरी की है। चोर यहां से और भी सामान ले गए हैं, जिसके संबंध में पुलिस में एफआईआर जिला पुरातत्व संग्रहालय के मार्गदर्शक हरि सिंह छत्री द्वारा दर्ज कराई जा रही है। चोरों द्वारा संग्रहालय के भीतर से चोरी किए गए 3 बंदूकों में से 2 बंदूक पुलिस ने छत से बरामद किया है, जिसे चोर वहां छोड़ भागे थे। प्रारंभिक तौर पर सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि चोरों ने ओपन थिएटर की छत के रास्ते संग्रहालय की छत में जाकर रस्सी के सहारे संग्रहालय के भीतर आंगन में प्रवेश किया और यहां से कुंदा तोड़कर चोरी को अंजाम दिया है। चोरी के प्रयास के दौरान एक चोर को कांच तोड़ते समय चोट भी लगी है और खून भी बहा। बहरहाल मौके पर सिविल लाइन रामपुर थाना प्रभारी निरीक्षक नितिन उपाध्याय के नेतृत्व में पहुंची पुलिस टीम के द्वारा प्रारंभिक जांच पड़ताल की गई है। अज्ञात चोरों की तलाश में सिविल लाइन पुलिस व साइबर सेल की टीम के द्वारा तेजी लाई गई है।
आज सुबह कलेक्ट्रेट से मैं संग्रहालय के बिजली बिल देकर लौटा, देखा 11 बजे कि यहाँ पे रस्सी लटका हुआ है ऊपर से और कुंडा टूटा हुआ है। अंदर आके थोड़ा देखा तो गेट से ही कि यहाँ पे तलवारें गायब हैं, बंदूकें गायब है, सिक्के और गहने गायब हैं। तुरंत अपने उच्च अधिकारी को फ़ोन किया और जा करके कलेक्ट्रेट में बताया प्रभारी अधिकारी को। उनके निर्देश पर FIR दर्ज करवाने के बाद पुलिस स्क्वाड यहाँ पे आई थी, जिसमें डॉग स्क्वाड भी थे और पुलिस दल आकर के यहाँ पे छानबीन करके जांच करके लेकर गए हैं, जिसमें 2 तलवारें, 3 बंदूकें और लगभग 21 प्रदर्शित सिक्के, 20 के आसपास डालडा और सिक्के के बने हुए गहने, कुछ चांदी के ब्रेसलेट, बिछिया, डोर फ्रेम इत्यादि चोरी हुआ है। एक छोटा सा कुरान था, उसको भी लेकर चले गए। कांच को तोड़ने के लिए कोशिश किए थे तो कांच टूटा होगा। उनके ब्लड आप देखें, पूरा रिकॉर्डिंग में आया है, पूरा ब्लड यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। किस पर्पस में चोरी किए, क्या उनका मूल्यांकन था, समझ में नहीं आया। बाकी अधिकांश सामान सुरक्षित है। मूल्यांकन इसका तो मैं करना नहीं आता है, फिर भी पुलिस वाले इसका अनुमान लगाए थे कि लगभग 25,000 के आसपास, क्योंकि जो भी उनका कहना है कि केवल 25% जो मूल्यांकन लिखवाया जाता है चोरी की चीज़ों का, तो 25,000 का लगभग बोल रहे हैं लोग, तो उसी के आसपास जाने चाहिए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने वार्ड क्रमांक 14 के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। महापौर प्रसाद ने मां शारदा एवं छत्तीसगढ़ महतारी के तैलचित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ कराया। उसके पश्चात स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में नव प्रवेशी बच्चों एवं अन्य कक्षाओं के बालक बालिकाओं का स्वागत सम्मान तिलक लगाकर किया। इसके साथ ही उन्हें पुस्तकों का वितरण कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही जिन छात्र छात्राओं ने उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया तथा विभिन्न कक्षाओं में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, उन्हें भी प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। नायक of class 3 stood first position in group rangoli competition. उन्नति कटकवार of class 3 stood first position in group rangoli competition. सभी छात्र छात्राओं को अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज जिन छात्रों ने अपने पिछले सत्र में अध्ययन के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर में जो अवार्ड जीते हैं, उनको इस मंच से सम्मानित किया गया। मैं उन्हें भी बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज छत्तीसगढ़ सरकार की शिक्षा के क्षेत्र में खास करके छात्राओं के लिए हिमायती योजना है, सरस्वती साइकिल योजना। उसके अंतर्गत क्लास 9वीं के सभी छात्राओं के लिए साइकिल वितरण का भी आज कार्यक्रम है। इस अवसर के भी मैं सभी और क्लास 9 में अध्ययन करने वाले सभी छात्राओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप सबसे निवेदन भी करता हूं कि जिस प्रकार छत्तीसगढ़ शासन के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी और उनके मंत्रिपरिषद के समस्त सदस्यगण छत्तीसगढ़ के चौमुखी विकास के लिए विकास कार्यों के साथ साथ चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में भी अनूठा प्रयास करते हुए विभिन्न जनहितकारी योजनाएं ला करके सभी के विकास की बात सोचते हैं। और आप 9वीं के छात्राओं के लिए साइकिल, सरस्वती साइकिल योजना के तहत आपको साइकिल वितरण की जो योजना है, मैं यही निवेदन करूंगा कि आप साइकिल जरूर रखें। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि कोई भी बेटी अध्ययन कार्य से वंचित ना रह पाए। शाला आने में कहीं दूर पड़ता है घर, तो साइकिल नहीं रहने की वजह से उसका अध्ययन कार्य छूट मत जाए। इसी
उद्देश्य से इस योजना को लागू किया है। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप प्रतिदिन स्कूल आए, कोई भी दिन स्कूल का नागा मत होने दें और अध्ययन कार्य में किसी प्रकार का विघ्न न आने दें। अच्छा ध्यान लगा करके अपने अध्ययन कार्य को करें और ऊंचे नंबरों से पास करके जीवन में ऊंचे लक्ष्य रख करके उससे ऊंचे लक्ष्य को हासिल करके ऊंचे आयाम स्थापित करके आप अपने परिवार का, इस विद्यालय का और हमारे कोरबा जिला और छत्तीसगढ़ प्रदेश का भी नाम आप रोशन करें। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। रेलवे प्रशासन द्वारा कोरबा के लोगों की लगातार उपेक्षा की जा रही है। यात्री सुविधाएं बढ़ाने की बजाय कोयला लदान को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। कोयला परिवहन के चलते शहर से चलने वाली यात्री गाड़ियां अपने तय समय सीमा से घंटों लेट चल रही हैं। ऐसा ही कुछ लिंक एक्सप्रेस का हाल हुआ, जो अपने निर्धारित समय से 4 घंटे लेट कोरबा पहुंची, जिसमें यात्रा कर रहे यात्रियों में काफी रोष देखा गया। यात्रियों ने बताया कि ट्रेन सुबह 12 बजे कोरबा आनी थी, जो शाम को 4 बजे पहुंची है, जिससे हमारा पूरा दिन खराब हो गया। यात्रियों ने रेलवे विभाग के अधिकारियों को खूब खरी खोटी सुनाई। आने के लिए तो 12:30 बजे आना चाहिए आने के लिए, पर आउटर में पूरा रोक दिया था। सामने एक गाड़ी खड़ी हो गई थी, उसके कारण हम लोग 3 से 3.5 घंटा लेट हो गए। अच्छा, क्या पूरा समय बर्बाद हो गया। आज का डेट पूरा दिन ही खराब हो गया। आज का जो जाने के समय जाना चाहिए उस समय आज आ रहे हैं, मतलब इन लोग भी 2 घंटा लेट हो जाएंगे जाने वाले लोग भी। मैं बिलासपुर गया था और लगभग 9:30 बजे मैं बैठा था ट्रेन में और अभी उतरा हूँ 4 बजे। ये बताएंगे कितना लेट हुआ होगा ट्रेन लिंक एक्सप्रेस? लगभग इसका क्या 12 बजे टाइमिंग है आने का, 4-5 घंटा लेट है ट्रेन। मतलब जिस समय आने का टाइमिंग रहता है, जो खुद जाने के समय हुआ समय आ रहा है। और ऐसे ही रात वाली भी ट्रेन रहती है हरदो एक्सप्रेस, लास्ट में उड़गा में ला के रोक देगा, पता नहीं क्यों, और वो चलते रहता है। नुकसान है। अब जो मेरे साथी जो आए थे वो बोल रहे थे मुझे बैंक जाना है, बैंक तो बंद हो गया। ऐसे प्रॉब्लम है। एक्चुअल में मुझे पहुंचना था 12 बजे जी। पर्सनल मेरे कुछ काम मीटिंग से लेकर के आए हुए थे और कहीं 12 बजे पहुंचना था और अभी हम लोग पहुंच रहे हैं 3:54 जी। तो कहाँ पर गलती मार रहे हैं इसको आप? अब देखिए सर, अब कहीं टिक्निकल कुछ इश्यूज होंगे, है ना, जिनकी वजह से कहीं जो कर्मचारी हैं या फिर उस रिलेटेड सिग्नल देते होंगे, कहीं उसी के ऊपर कर्मचारियों की ही वजह से लेट हुआ है। जो एक्चुअल में मैं नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड से हूँ। 12 बजे मेरा मीटिंग था, है ना, क्योंकि अभी समाप्त होने के एंडिंग में है, समाप्त हो चुका है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। दो जुलाई को बिलासपुर में होने वाली आपके राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की महारैली की तैयारियों का जायजा लेने प्रदेश प्रभारी संजीव झा कोरबा जिले के दौरे पर पहुंचे। आम आदमी पार्टी ने बताया कि संजीव झा ने सोमवार को जिले के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान वे महारैली की तैयारियों को लेकर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और पार्टी की रणनीतियों को लेकर चर्चा की। साथ ही प्रदेश प्रभारी संजीव झा की मौजूदगी में कोरबा जिले के अलग अलग क्षेत्रों के 300 लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। आपने बताया कि कोरबा जिले के कोरबा विधानसभा क्षेत्र के 100 से अधिक और कटघोरा विधानसभा क्षेत्र बसी बाहर गांव के सरपंच कृपाल सिंह कंवर, पूर्व निर्दलीय उम्मीदवार संतोष यादव समेत पूरे गांव से 150 से अधिक प्रदेश प्रभारी संजीव झा की मौजूदगी में कुल 300 लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। संजीव झा ने सभी को टोपी, पटका
पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई और उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में आपकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है, लोग बीजेपी कांग्रेस से त्रस्त हो गए हैं, पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों को अरविंद केजरीवाल का विकास मॉडल पसंद आ रहा है। उन्होंने कहा, मैं जिन जिन जिलों में जा रहा हूं, वहां लोग पार्टी के साथ बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। यहां की जनता बीजेपी कांग्रेस की सरकार से ठगा हुआ महसूस कर रही है। जनता ने बीजेपी से परेशान होकर कांग्रेस को मौका दिया, लेकिन कांग्रेस ने भी जनता को लूटने का काम किया है। देखिए, आज मैं कोरबा के अपने कार्यकर्ता साथियों के साथ अधिकारी के साथ बात करने आया था, क्योंकि 2 जुलाई को बिलासपुर में दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब आ रहे हैं। तो उसी में किसी को चर्चा लेकर कि कितने लोग जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसे बात हो रही है, तमाम बातों की समीक्षा हुई। सभी साथियों ने कहा है कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं, बिलासपुर लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो सभी संगठन से इसी बात को विस्तार से चर्चा हुई, किस तरह से आम आदमी पार्टी के संगठन का और विस्तार किया जाए, क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं, उन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता बीजेपी कांग्रेस दोनों से ठगा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि बीजेपी से परेशान होकर कांग्रेस को मौका दिया, लेकिन कांग्रेस बीजेपी का रिकॉर्ड तोड़ दिया लूटने में। तो अब विकल्प की तलाश में, और लोग ये मानते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, जो दिल्ली या पंजाब में मिल रहा है, उसकी जरूरत छत्तीसगढ़ में है। तो लोग अपने आप छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है जब चुनाव होगा तो छत्तीसगढ़ आप सबको सरप्राइज करेगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल के कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी के प्रति किस कदर लापरवाह बने हुए हैं, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक महिला अस्पताल में पिछले 2 माह से भर्ती थी, लेकिन उसका मेमो अस्पताल कर्मियों ने पुलिस कर्मियों को नहीं दिया। अब उसकी मौत हो गई है तो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए कफन दफन के लिए मेमो पुलिस कर्मियों को भेज दिया। मृतका का नाम पता नहीं होने के कारण पुलिस कर्मियों को काफी परेशान होना पड़ रहा है। अस्पताल कर्मियों की यह लापरवाही दर्शाती है कि प्रबंधन का स्टाफ पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं है। ये जिला अस्पताल कोरबा शासकीय मेडिकल कॉलेज कोरबा से ये 23/6/23 के 19:50 बजे एक बॉडी डिस्पोजल के लिए एक मेमो प्राप्त हुआ है, जिसमें मृतिका का नाम है सरस्वती देवी, पति थानेसर प्रसाद, उम्र 70 साल, पता सीतामढ़ी कोरबा। ये 23/4/23 से के 5:40 PM में इलाज हेतु भर्ती थी और इलाज दौरान इसकी जो है 23/6/23 के 6:15 PM में डेथ हो गई है। ये मृतिका डायबिटिक फुट और सेप्सिस सेप्टिक शॉक बीमारी से पीड़ित थी, मेडिकल केस थी। हाँ, अभी 23/4 से भर्ती थी। उस दौरान से इसके साथ जहाँ तक इसके कोई वारिसान नहीं आए हैं, मेमो में इसके वारिसान अटेंडर नहीं होने से बॉडी डिस्पोजल हेतु मेमो हमको प्राप्त हुआ है। मेडिकल केस है, शव जो है जिला अस्पताल कोरबा के शवगृह में रखवाया गया है। मृतिका का टेंडर अभी तक और जो भी परिचित रिश्तेदार हैं कोई जानकारी नहीं है। पता साझी हेतु वितंतु संदेश जारी कराया गया है और विभिन्न मीडिया के पत्रकार बंधु को भी वीडियो इसके संबंध में संक्षिप्त जानकारी साथ वायरल किया गया है। अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। महिला 23/4/23 से भर्ती थी। उस समय भर्ती के समय से बीच में इसके संबंध में कोई किसी प्रकार का लिखित मेमो प्राप्त नहीं हुआ था और इसके जो फाइल है उसके भी अवलोकन किया गया है। कहीं कोई मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाए तो किसी प्रकार का कोई जानकारी और उल्लेख नहीं है। सीतामढ़ी एड्रेस तो है, लेकिन सीतामढ़ी में पर्टिकुलर कहाँ पर की है इसकी जानकारी कहीं पर नहीं है। ऐसा मतलब कुछ लोगों से, वहाँ की स्टाफ लोगों से जानकारी हुई है कि कोई आते थे इसके रिलेटिव वगैरह या जो भी है जान परिचित के लोग, लेकिन उसके संबंध में भी अस्पताल प्रबंधन वाले किसी प्रकार कोई, हाँ, अगर लिखित में मेमो अगर प्राप्त हुआ रहता पहले से तो हम जो है उससे महिला से पता कर लिए रहते कि एड्रेस उसके रिलेटिव कहाँ के कहाँ रहते हैं, उसका एग्जैक्ट पता कहाँ पर है, तो अभी जो दिक्कत हो रही है वो नहीं होती। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में कुछ दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। देखा गया है कि बिलों में बारिश का पानी भरने की वजह से सांप बाहर आते हैं, जिसके कारण जिले में लगातार सांप निकल रहे हैं। ऐसा ही ताजा मामला बीती रात सोनालिया पुल के पास देखने को मिला।
पास ही पानी टंकी के समीप बस्ती के बीच खड़ी ऑटो में एक अजगर पेट्रोल टंकी के पास घुस गया। तभी किसी की नजर उस पर पड़ी। फिर क्या था, देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और अजगर को निकालने का भरपूर प्रयास करने लगे। पर लोग यह भूल गए थे कि वह अजगर है और एक बार अपनी ताकत का इस्तेमाल करे तो 10 आदमी भी उसको खींच नहीं पाएंगे। आखिरकार थक हार कर लोगों ने इसकी जानकारी वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम अध्यक्ष वन विभाग सदस्य जितेंद्र सारथी को दी, जिसके फौरन बाद सारथी ने अपनी टीम के सदस्य देवाशीष और राजू को मौका स्थल पर भेजा, जिसके बाद टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया। अजगर पेट्रोल टंकी के पास इस तरह से जकड़ कर बैठ गया था कि उसे निकाल ही नहीं पा रहे थे। फिर करीब 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद अजगर को ऑटो से बाहर निकाला गया, जिसको देखकर लोग हक्के बक्के रह गए। फिर उसे सुरक्षित बोरे में रखा गया, तब जाकर सभी ने राहत भरी सांस ली और जितेंद्र सारथी के टीम का धन्यवाद ज्ञापित किया। हमारे पड़ोस के घर में हमारे चाचा बोलते हैं, हम लोग यहीं घूम रहे थे मोहल्ले में, तो खबर आया कि ऑटो में घुस गया है सांप, अजगर सांप। फिर आपने क्या किया इसके बाद? तो हमने पड़ोस के चाची लोग भी बताए, खबर दिए। उसके बाद हम लोग देखे, फिर निकालने की कोशिश किए तो हम लोग नहीं निकाल पाए। फिर आप लोग रेस्क्यू टीम को हम लोग खबर दिए। किसको कॉल किया आपने? जितेंद्र सारथी को। अच्छा जी। तो कितने देर में फिर वो आपके यहाँ सेवा के लिए उपलब्ध? 10 मिनट में हमारे सेवा में हाजिर थे। तो ये जो रेस्क्यू हुआ ये कितना आसान था और कितना मुश्किल था? मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। निकालने ऑटो के अंदर में पूरा लपेट के घुसा हुआ था, बहुत मुश्किल था निकालना। फिर भी हमारे जो रेस्क्यू टीम वाले लोग बहुत मेहनत से सफलतापूर्वक निकाले। कल रात्रि पे सोनालिया पुल के पास लोगों के द्वारा सूचना दिया गया कि काफ़ी बड़ा सा एक अजगर ऑटो के अंदर घुस गया है और उसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है, बट वो निकल नहीं रहा है। और क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, जिसके बाद से फिर मैंने तत्काल अपने टीम के देवाशीष जी और राजू बर्मन जी को मैंने मौके स्थल पर भेजा। और क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा था और वो एक ऐसे जगह में फंसा हुआ था और बैठा था जहाँ पर उसको आसानी से निकाल पाना पॉसिबल नहीं था। तो करीबन 1 से 1.5 घंटे के मशक्क़त के बाद आखिरकार उस अजगर को बाहर निकाला गया और उसके बाद फिर लोगों ने राहत महसूस किया, जिसके बाद से हमने उसको सुरक्षित फिर जंगल में छोड़ा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।